सांसद, हरियाणा का भविष्य चौधरी दीपेंद्र जी हुड्डा वो आए, वो सफेदों हल्का वासियों को अपना संदेश दे। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में आपके सोनीपत लोकसभा के होने वाले सांसद हमारे बहुत ही आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, और मैं इनको एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि चारों तरफ एक ही रिपोर्ट है कि सोनीपत की सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। चारों तरफ अब तो केवल ये देखना है कितना मार्जिन है, कितने बड़े बहुमत से यहाँ से आप जिताएंगे, कितना बड़ा आशीर्वाद आप देंगे। और ये सही है कि कह रहे थे रिकॉर्ड मतों से रोहतक की बता रहे थे, और कोई मेरे को कह रहा था रोहतक में आके कि जी आप थोड़ी मेहनत बढ़ाओ कि सतपाल जी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं सोनीपत। तो मैंने कहा कि अगर थोड़ी ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे, भाई मेरे पिता रोहतक से हैं, मेरी मम्मी सोनीपत से हैं, तो भाई मेरे को तो खुशी होगी, मेरा क्या फर्क है। तो मैं बधाई देता हूँ एडवांस में। हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक संघर्षशील साथी आदरणीय सुभाष देशवाल जी, भाई इंदुराज भालू जी विधायक, भाई बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, सभी सम्मानित मंच, बहुत से यहाँ पे बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, इस समय इतनी सीमाएं हैं, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज एक बात तय है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक बात की चर्चा चली है कि हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है, और वो क्यों बना है वो आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार, ऊपर नीचे डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, डबल इंजन कहते हैं 10 साल। पता चला कि इंजन ही इंजन रह गए, डब्बे तो पीछे रह गए। ये डबल इंजन की सरकार, ये कैसा डबल इंजन था कि हरियाणा को विकास की पटरी से उतार कर इस डबल इंजन ने बेरोजगारी की पटरी पे चला दिया। विकास में नंबर 1 हरियाणा, आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, बेरोजगारी के चौराहे पे हरियाणा के नौजवान को खड़ा कर दिया, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई आज नशे में बढ़ोतरी होगी हरियाणा में, कोई विदेशों में। हरियाणा में अपने भविष्य को लेकर इतने निराश हो गए, घर बार बेच के गिरवी रख के विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहे हैं। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अधिकार में करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना सरकारी नौकरी खत्म कर दी इन्होंने, और कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं हरियाणा में। 10 साल कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना हरियाणा, ना इंडस्ट्री आई, ना सरकारी नौकरी। नौजवान करे तो करे क्या। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा। आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा हरियाणा में। दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ये स्थिति आ गई, आज ऐसी स्थिति आ गई। अपराध दर बढ़ रहा है एक तरफ, आज भी सफेदों में आज भी गोलियां चलने की वारदात आई है। हर रोज हरियाणा में कहीं ना कहीं धनाधन गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपहरण डकैतियां करी हरियाणा के अंदर। कानून व्यवस्था चौपट और कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं। फर्क एक है, पहले एक समय ऐसा था 2004 से पहले, तब भी इसी तरीके का जंगल राज था हरियाणा में। तब फिरौतियां मांगी जाती थी जेल से, अब फिरौतियां मांगी जा रही है जेलों से भी और विदेशों से भी। विदेशों के नंबर टेलीफोन आ रहे हैं व्यापारियों के पास। मगर मैं सारे बदमाशों से कहना चाहता हूँ, आपके पास बहुत कम समय है। हरियाणा बदलाव तय है, जिस दिन बदलाव होगा बदमाशों का सफाया होगा हरियाणा से। मैं कहना चाहता हूँ आप निकल लो हरियाणा, समय रहते या तो मेन स्ट्रीम में आ जाओ, हरियाणा से निकल लो। बदमाशों को आज मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। ये आज स्थिति बन गई हरियाणा में। और भ्रष्टाचार में भी, देश में भ्रष्टाचार में भी नाम कमा लिया इस सरकार ने। कोरोना में भी घोटाला कर दिया, शराब घोटाला। कोरोना में तो कोई कहीं से घोटाले की बात नहीं आई थी। और अब गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के भ्रष्टाचार का
भ्रष्टाचार पे हम जांच कराएंगे। और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलके लूट गए 5 साल, एक दूसरे की कह रहे हैं कि मैं तेरी जांच कराऊंगा। तो सरकार किसकी थी भाई? सरकार किसकी थी? वो तो दादा गौतम ने तभी बता दिया था कि खोपर पड़ गया सरकार में, एक लाई मन लग रहा है, तो तभी बता दिया था। और मगर किसकी नाक के नीचे हो रहा था? तो आज मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की पटरी से उतर गई, विकास की परेशानी। लेकिन सबसे दुख की बात, काम हम जला लेते, कोई काम ना करते ये, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये सरकार साबित हुई। हर वर्ग को, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज तक सहानुभूति की एक शब्द किसी बीजेपी के नेता ने क्यों नहीं बोला? अगर कोई भी किसी भी सरकार में कोई डीसी ऑफिस के आगे भी धरना किसी का चल रहा हो और कोई वहां पर बेहोश भी हो जाए, तो शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाया करते हैं। डीसी वहीं आ जाता है कि भाई क्या हुआ? यहाँ ये कौन लोग थे कि 750 घर उजड़ गए? लेकिन एक ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनकी मांग नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है किसी का घर चला गया। आज सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा गया, किस जिद में नहीं कहा, किस अहंकार में नहीं कहा गया। किसान का अपमान, कर्मचारी वोट पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, चौकीदारों पे, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने गए, सरपंच को भी तसल्ली दिखाई। सही है ना? कोई वर्ग नहीं, कौन सा वर्ग? और जब हमारी बेटियों ने अपने न्याय मांगा, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम 5 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब तक नहीं कहा। और अब 3 दिन पहले दिल्ली के कोर्ट ने कह दिया कि जो आरोपी भाजपा के सांसद थे वो हर मौके पे गलत काम करते थे उन बेटियों के साथ। उन 5 बेटियों का क्या कसूर था? केवल भाजपा के अगर कोई अंदर सांसद हो या भाजपा कोई मंत्री हो, 71 सरकार के मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह, उन्हीं की महकमे की एक कोच ने उन्हीं का आरोप जब लगाया, तो खट्टर साहब ने कहा कि संदीप सिंह मंत्री रहेंगे रहेंगे रहेंगे। इतना घमंड, खट्टर साहब आपके घमंड को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, आपके घमंड को तोड़ेंगे। ये इतना घमंड, कितना अहंकार, कितना घमंड। ये ऐसी सरकार अनदेखी की लोगों की अनदेखी की घमंड के, इसीलिए पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसी नाराजगी बन गई। हर वर्ग में कुछ काम किया नहीं, केवल अहंकार। अब तो इतना अहंकार हो गया कि अब कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दिया कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, चेतावनी देकर, संविधान के तो नजदीक, बाबा साहब के संविधान के तो आपको नजदीक भी आने नहीं देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो आपके घमंड को तोड़ेंगे, देश के लोग तोड़ेंगे, देश के लोग तोड़ेंगे। इतना घमंड तो सारी उम्र किसी का नहीं चला, या चला किसी का घमंड? और इसीलिए नाराजगी इतनी बन गई। और जब इतनी नाराजगी बन गई, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सेनापति बदल दिया। युद्ध शुरू हुआ, 10 साल जो सेनापति थे, युद्ध शुरू होते ही आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करके घर भेज दिया ना घर। तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, अब तो इलेक्शन, चुनाव शुरू हो चुका है। अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार ही बदलेगी, आप क्या बदलोगे? हरियाणा का भट्टा आपने बिठा दिया। भट्टा बिठाने के बाद अब आप 10 साल तक भट्टा बिठा रहे थे हरियाणा के, तब आपको नहीं समझ में आ रहा। अब आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, चेहरे तो बदल दिए, लोगों की नाराजगी नहीं बदल पाए। आज हर रोज भाजपा से खिसक के हर रोज बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। अल्पमत में आ गई है ये सरकार। 48 विधायकों का समर्थन का पत्र इन्होंने राज्यपाल को दिया था। 48 में 2 चुनाव लड़ रहे, 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। 43 विधायकों के पे आगे सरकार, हमारी मांग है राष्ट्रपति शासन लागू करके निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए, नहीं तो ये संवैधानिक सारे सीमाओं की को तार करने का ये काम कर रहे हैं। और 3 विधायक में से कौन कौन विधायक थे? 3 विधायकों में से एक नीलोखेड़ी से थे, जो करनाल से हैं।
एक कुंडरी से थे, आपको पता है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में है, तीन विधायक में से तो 2 तो वहां से थे जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो करनाल में क्या होने जा रहा है। मैं आपको खुशखबरी बता दूं, करनाल में भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैं करनाल से आया तो ये 3 विधायक और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी चुनाव के बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता विपक्ष। चुनाव इस तरह की बातें कह रहे हैं, चुनाव के बीच में नहीं ला सकते। चलो 5-4 दिन आप बच जाओगे, 4 की गिनती भी होगी, गिनती के बाद भी प्रदेश को दिख जाएगा कितने विधायक किस पाले में खड़े हैं, फिर कैसे सरकार चलाओगे। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आज करनाल में मैं गया, करनाल में कई लोगों ने और ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में काफी लोग ज्वाइन कर रहे थे वहाँ। तो पत्रकार पूछ रहे थे कि जी और कौन कौन ज्वाइन करेगा। मैंने कहा हर रोज बताएंगे कौन कौन ज्वाइन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार के प्रति इतनी नाराजगी, पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। कालका पिंजौर से नांगल चौधरी तक, होडल पलवल से डबवाली सिरसा तक एक ही आवाज आ रही है। बीजेपी की हरियाणा सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपकी सरकार आ रही है और सरकार के आते ही हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माताओं बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना, देश की अकेली एकमात्र ऐसी योजना जिसमें हर घर में बड़े बुजुर्गों की पेंशन के अलावा एक माता बहन को 8500 रुपए की पेंशन बनाने का हम काम करेंगे, जो घर का कामकाज चलाते हैं। उसके साथ साथ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली हम माफ करने का काम करेंगे ताकि महंगाई से राहत मिल सके। किसान को एमएसपी की गारंटी, जिसको लेकर आंदोलन हुआ, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का लाभ करेंगे। और एससी समाज के हमारे परिवारों के लिए और बैकवर्ड के छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की योजना हम दोबारा शुरू करेंगे। जो हमारी सरकार के समय 3,92,000 प्लॉट मिले थे, उसी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन परिवारों को नहीं मिल पाए थे उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे। और जहाँ मिल गए थे, जिस भी परिवार को जहाँ पे घर बनाने की आवश्यकता है, जिनमें 10 साल कोई घर आए नहीं, उस हर परिवार को जहाँ जिसकी घर की आवश्यकता है 3.5 लाख की ग्रांट दिलवा के इंदिरा आवास योजना के माध्यम से घर बनवाने का हम कार्य करेंगे। और नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी पद जो समाप्त कर दिए बीजेपी ने, उन सरकारी पदों को दोबारा से पक्की भर्ती, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पक्की भर्ती के 2 लाख रोजगार के अवसर दिलवा के नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे, ताकि आज हरियाणा के नौजवानों में जो हताशा आई वो हताशा दूर हो सके। तो देव हम प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएं, कांग्रेस पार्टी ये सारे कार्य करेगी। आपका आशीर्वाद हम मांगते हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी जी एक ऐसे उम्मीदवार, मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कि कांग्रेस ने सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहां से उतारा है। एक ऐसे उम्मीदवार जिनकी पहचान ये नहीं है कि इनके पास कितनी धन संपत्ति है या कितना बड़ा कोई इनके परिवार में कोई राजनीतिक है। इनकी पहचान केवल ये है कि इन्होंने जन सेवा के माध्यम से जो एक नाम अपना कमाया है, हरियाणा का जन जन ये जानता है। हरिद्वार जब भी आप लोग जाते हैं तो आपने इतनी जनता की सेवा करी है सतपाल ब्रह्मचारी जी कि आपकी टिकट के बाद जितने कांग्रेस पार्टी के नेता है सबको इतना आशीर्वाद मिला है। तो आप आपको एक आपने अपना नाम कमाए हरियाणा प्रदेश में, उत्तर भारत में आपने अपना एक अपनी पहचान बनाई है। हमें गर्व है कि आप हरियाणा के एक छोटे से गांव से जाकर आपने वहां पर कितना बड़ा ये काम किया। हमें इस बात पे गर्व है और हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ से आप उम्मीदवार के रूप में आप आए हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, भाई आपको पता है कि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपके आशीर्वाद के हिसाब से लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास इस चुनाव को लड़ने के लिए बहुत चीजें, 2 सरकारें हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, चंडीगढ़ में बीजेपी की सरकार, मीडिया भी बीजेपी के पास, लगभग मीडिया बीजेपी की जेब में है, सब तो नहीं लेकिन लगभग मीडिया भी बीजेपी की जेब में है कि नहीं है।
और चंदा इतना, पैसा इतना बीजेपी के पास, छुट्टी का कोई, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। देश में शायद किसी पार्टी ने इतना धन अर्जित नहीं किया जितना इन लोगों ने किया। बीजेपी ने तो नारा ही अपना दे दिया अलग से, नारा ये दे दिया, जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको मारेगी ईडी का डंडा। आपने देखा, दो मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम इन्होंने किया, दो मुख्यमंत्रियों को इन्होंने अंदर कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बीजेपी से इस संविधान को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जेल में जाना भी गंगा स्नान से कम नहीं है। मुझे भी अवसर मिला, सतपाल जी 2 बार मुझे भी अवसर मिला। किसान आंदोलन में भी मैं जेल में होके आया, और जो हमारी बेटियों का आंदोलन था उसमें भी एक दिन पकड़ के मेरे को जेल में, उसमें भी 2 बार मेरा गंगा स्नान कराया। तो बीजेपी चंदा इतना ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। आप सोचो, अंदाजा लगाओ, कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनी से भी 450 करोड़ का चंदा लिया कि नहीं लिया? किस, और जो अपना गौकशी करती है कंपनी, उससे भी 250 करोड़ का चंदा, जैसे सतपाल जी बता रहे हैं, गौकशी वालों। टीका किसने किसने लगाया था कोरोना का? एक बार हाथ उठा के बताना भाई, टीका किसने लगाया? मैंने भी लगाया था भाई। मैं पहले निलवाऊ था, फिर पापा मम्मी गले पीछे पड़ गए, तुम आप लवाई ले, मैंने लगा दिया। अब ये बताओ, टीका लवाए पाचे किस किस की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, ये बताओ भाई। ये देखो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, और मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, इतना भ्रष्टाचार, और ऐसा भ्रष्टाचार, अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीके में कमी थी, टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीके में कमी थी तुम्हारे सवाल लवाया क्यों? ठीक बात है ना? इतना चंदा ले लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास 2 सरकारें हैं, बीजेपी के पास धन बल है, सत्ता बल है, मीडिया बल है, सरकार का तंत्र बल है, जिसका प्रयोग मेरे 2019 के चुनाव में मुझे संसद में जाने से रोकने से जिस तरह से तंत्र बल का प्रयोग हुआ था, वो भी आपको याद होगा। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, हमारे पास, सतपाल जी के पास और हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। आपके आशीर्वाद के आधार पर लड़ रहे हैं हम, आपके, ये जनता लड़ रही है हरियाणा में, भाजपा से कोई लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है और बीजेपी का सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, और दूसरी तरफ जनता का बल। हम आपके आशीर्वाद के आधार पर लड़ रहे हैं। मुझे आप आश्वासन दो भाई, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी? तो मैं आश्वस्त होकर यहाँ से जाऊं कि भाई सभी 2 हल्का, देखो भाई, मैं तो 9 के 9 हल्के जो है सोनीपत के, मैं तो इस कंपटीशन का मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ जो बात की गई कि भाई जिस हल्के से सतपाल जी है, सभी हल्कों से लीड आए, मगर यहाँ से 21 लीड आए, तो दूसरी बात। तो भाई सभी 2 हल्का सबसे आगे रहेगा, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, सभी 2 हल्का सबसे आगे रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सबको बहुत, और सतपाल जी को एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीत की बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद।